नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों से जुड़ी हुई है, जिसमें ट्यूशन फीस ना देने वाले स्टूडेंट्स के नाम व्हाट्सएप ग्रुप से हटा रहे हैं, जिसकी शिकायत पेरेंट्स अब शिक्षा विभाग के बजाय बाल आयोग से कर रहे हैं। भले ही स्कूल से रिलेटेड शिकायतों के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी नामित हों, लेकिन पेरेंट्स को अब बाल आयोग से अपनी शिकायतों के समाधान की उम्मीद है। ऐसे ही फीस की अब 3 शिकायतें बाल आयोग से पेरेंट्स ने की है, जिनका संज्ञान लेते हुए बाल आयोग ने सोमवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी, पेरेंट्स एसोसिएशन और शिकायतकर्ता पेरेंट्स को बाल आयोग से तलब किया गया है। तो पेरेंट्स की शिकायतें, जिनमें उन्होंने शिकायतें ऐसे ही फीस की, ये जो शिकायतें हैं, 3 शिकायतें बाल आयोग से पेरेंट्स ने की हैं। 3 शिकायतें पेरेंट्स ने बाल आयोग से की है और संज्ञान लेने को उस पर कहा है। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूल्स में फीस की बात कर रहे हैं, जिस पर ना दे पाने वाले स्टूडेंट्स के नाम व्हाट्सएप ग्रुप से हटा रहे हैं। अब हो जाना चाहिए, समाधान वहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। बार बार सारे स्कूल शिकायत कर रहे हैं। मेरे पास में काफ़ी स्कूलों की शिकायतें आई हैं, जिसको लेकर हम लोगों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी निर्देशित किया कि आप इनका समाधान करें। अब आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर आ रही है, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर जिंदा जलने का एक मामला सामने आया। शुक्रवार को हल्द्वानी में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर कंपाउंडर की मौत हो गई थी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। चीफ इंजीनियर पूरे घटनाक्रम की अब जांच करेंगे और इस मामले में दोषी अधिकारी पूरी तरह से नप जाएंगे। क्लिनिक जाते समय कंपाउंडर कमल रावत के ऊपर गिर गई थी हाई टेंशन लाइन और मौके पर ही उनकी जान चली गई थी। 28 साल के कमल रावत जान गंवा देते हैं हाई टेंशन तार ऊपर गिरने से। तो ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें हम आपको साफ तरीके से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप देखिए, एक हाई टेंशन तार जब किसी शख्स पर गिरता है तो कैसे जान जाती है। 28 साल का ये युवक, लेकिन अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फटकार लगाई और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, भाजपा संगठन पार्टी वर्कर्स को मांझने में अब जुट गई है। इसके लिए पार्टी ने 10 अक्टूबर से प्रदेश भर में पार्टी के सभी 250 मंडलों में 2-2 दिन का ट्रेनिंग कैंप लगाया है। इससे पहले रविवार को पार्टी ने देहरादून में वर्कशॉप लगाई है। इसमें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल से प्रदेश पदाधिकारी, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, संयोजक भाग ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने वर्कशॉप का उद्घाटन किया। दोपहर के बाद में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस वर्कशॉप में शामिल होंगे। वर्कशॉप में पार्टी की रीति नीति के साथ ही सोशल मीडिया का उपयोग और व्यक्तित्व विकास, प्रदेश भाजपा की उपलब्धियां, राज्य की राजनीति, पृष्ठभूमि और इसमें भाजपा की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम लिया है कि हम अपने मंडल के जो कार्यकर्ता हैं या मंडल में रहने वाले जो वरिष्ठ लोग हैं, उन सबके साथ बैठ के एक बार 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर करें। कार्यकर्ता को ठीक से ये पता हो कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार ने या प्रदेश सरकार। और अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, अपना उत्तराखंड में भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती उत्तराखंड दौरे पर हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करके वापस ऋषिकेश लौटने पर उमा भारती की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसकी जानकारी उमा भारती ने खुद ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। अपने संपर्क में आए हुए सभी लोगों को उन्होंने सावधानी बरतने की सलाह दी। साथ ही उमा भारती ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में स्थित वंदे मातरम कुंज में सेल्फ क्वारंटीन भी हो गई हैं। यहां आपको जानकारी दें कि उमा भारती 22 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव मंत्री धन सिंह रावत के संपर्क में आई थी। अब खुद उमा भारती भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। तो उमा भारती की कोरोना संक्रमित होने के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी दहशत बढ़ गई है। उमा भारती केदारनाथ की यात्रा पर जाने से पहले 23 सितंबर को जोशीमठ में थी, 24 सितंबर को बद्रीनाथ धाम में थी
उमा भारती ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए थे और इस दौरान कई लोगों के वो संपर्क में भी आई थी। अब उमा भारती के संक्रमित होने के बाद बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी ने एहतियातन खुद को क्वारंटीन कर लिया है। स्थानीय प्रशासन कहता है कि पुख्ता खबर के बाद ही मंदिर परिसर और अन्य जगहों पर उमा भारती के संपर्क में आए हुए लोगों की ट्रेसिंग की जाएगी और उनकी सैंपलिंग भी होगी। रुड़की से खबर, जहां के भगवानपुर में पिछले 2 महीने से आतंक का दूसरा नाम बना गुलदार आज पिंजरे में कैद हो गया। सुबह ग्रामीणों ने गुलदार के पिंजरे में फंसे होने की खबर वन विभाग को दी और मौके पर पहुंचकर वन विभाग ने गुलदार को कब्जे में ले लिया। गुलदार को चीला रेंज लेकर गई है अभी ये वन विभाग की टीम। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अभी भी इस इलाके में 4 से 5 गुलदार घूम रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों गुलदार के 2 शावक भी यहां पर देखे गए हैं। एक गुलदार के पकड़े जाने से वन विभाग के साथ ग्रामीणों ने राहत की सांस तो ले ली है, लेकिन चुनौती अब भी कायम है। जंगलात वाले जो है यहाँ वो जाते रहे थे, पिंजरे में वो आ ही नहीं रहा था और आज वो पकड़ा गया, उस समय ले गया। 4-5 गुलदार है, एक नहीं है। उत्तराखंड में पर्यटन आर्थिकी का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है, या यूं कहें कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है पर्यटन उद्योग। लेकिन कोविड-19 के कारण सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ तो वो पर्यटन उद्योग ही रहा। उत्तराखंड देश का टॉप मोस्ट राज्य है जिसने 42% जीएसटी लॉकडाउन में गंवा दिया। उत्तराखंड में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में पर्यटन का 15% का हिस्सा था। जीडीपी भी इससे प्रभावित हुई। पिछले साल की तुलना में चारधाम यात्रा में भी इस बार तीर्थ यात्रियों की संख्या ना के बराबर रही, जिससे छोटे कारोबारी से लेकर बड़े कारोबारी तक सब प्रभावित हुए। हालांकि अब सरकार ने पर्यटन उद्योग को उभारने के लिए तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। कोविड-19 के कारण पर्यटकों के आने जाने पर जो प्रतिबंध था, जो रोक थी, वो सभी हटा दी गई हैं ताकि पर्यटन कारोबार को एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं। कोविड-19 की सारी रिस्ट्रिक्शंस हमारे उत्तराखंड में समाप्त हो गई हैं। पर्यटक अब यहाँ पर स्वच्छंद रूप से घूम सकता है। यहाँ की वादियाँ, यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ की वैलीज और मंदिरों का दर्शन प्राप्त कर सकता है। अब आज विश्व पर्यटन दिवस है और नैनीताल में भी इस दिन को ग्रामीण पर्यटन का प्रमोट करने के तौर पर मना रहे हैं। पर्यटन विभाग ने इसके लिए नैनीताल से पंगूट तक ट्रैकिंग का आयोजन किया। इसमें युवाओं और पर्यटन कारोबारियों ने हिस्सा लिया। 8 किलोमीटर की इस ट्रैकिंग को लड़कियों को जोड़ा है और इसकी थीम भी सेव गर्ल चाइल्ड दी गई है। आने वाले जो बाहर से जो फॉरेनर्स है वो लोग आएंगे तो एक सेफ्टी जोन वो लोग पाएंगे और वो लोग बहुत अच्छे से इस सब चीज़ को रहेंगे। कुछ लोग क्योंकि अकेले भी आते हैं तो उस टाइम पे गर्ल्स अगर साथ में रहेंगी तो उनको ज़्यादा सेफ लगता है और वो गर्ल्स हर चीज़ को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानती है। एक्चुअली वर्ल्ड टूरिज्म डे और वर्ल्ड डॉटर्स डे एक साथ आज हैं, तो हमने इस बार सेव गर्ल चाइल्ड की थीम पे और टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट की थीम पे हम आयोजन कर रहे हैं, जो कि टोटल 8 किलोमीटर ट्रैक है। अब बताएं कि शासन के द्वारा गंगा में रिवर राफ्टिंग की अनुमति मिलने के बाद 7 महीने के बाद एक बार फिर से गंगा में रिवर राफ्टिंग शुरू हुई है। कोरोना संक्रमण और मानसून सीजन के चलते ऋषिकेश के राफ्टिंग पर्यटकों के लिए बंद हो गई थी। हालांकि अभी कम संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पर्यटकों की पहुंचने की काफी उम्मीद व्यवसायियों ने जताई है। अल्मोड़ा में हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना के कारण सब कुछ ठप होने से होटल व्यवसाय में सबसे ज्यादा करोड़ों का नुकसान हुआ। अब राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटकों के आने के लिए छूट दे दी है, जिससे पर्यटन व्यवसायी काफी खुश हैं। पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि अब पर्यटक एडवांस में बुकिंग भी करा सकते हैं।
द्वार खोल दिए गए हैं, तो अब किसी भी तरीके की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है पर्यटकों को। तो अब बहुत ही बड़ी संख्या में हमारे पास कॉल आ रही हैं कि सर हम किस तरीके से आ सकते हैं, तो हम उनके जितने भी संशय या जिनके जितने भी डाउट्स हैं हम क्लियर कर रहे हैं। जो हमारी सीमाएं हैं उनको खोल दिया गया है और धीरे धीरे पर्यटकों की बहुत सारी बुकिंग भी आनी प्रारंभ हो चुकी हैं और कई सारी भविष्य में संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है। विश्व पर्यटन दिवस में सरकार द्वारा काफ़ी राहत दी गई है। टिहरी से खबर, जहां के चंबा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई टनल से आसपास के मकानों को अब खतरा पैदा हो गया है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। गुलडी से मज्यूड तक बनाई गई 440 मीटर की टनल के निर्माण से भूमि धंसाव के साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा के मकानों में दरारें पड़ गई हैं। वहीं पिछले दिनों टनल के ऊपर एक बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा भी ढह गया था। लोगों ने प्रशासन से सिर्फ सर्वे कराने तक सीमित रहने का आरोप लगाया। लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन ने सिर्फ और सिर्फ सर्वे किया है और कोई काम नहीं। से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। इन्होंने वो टेस्टिंग कैसे की, जो पूरी जमीन तो धंस रही है, हमारे मकानों में दरारें पड़ गई, रात भर सोना दुश्वार हो गया हमारे लिए। और चूँकि इसमें टेक्निकल रूप से बीआरओ को और जियोलॉजिस्ट को देखना है, तो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पूरी जियोलॉजिस्ट की सर्वे किया जा चुका है और भवनों के स्ट्रक्चर डिजाइन के बारे में भी कल परसों सर्वे हो चुका है। उनकी रिपोर्ट आते ही कार्रवाई। कोरोना काल में खटीमा में यूपी से लगी हुई उत्तराखंड की सीमाओं पर अब दूसरे राज्यों के लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी है। उत्तराखंड बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट कर रहे डॉक्टर्स के मुताबिक बॉर्डर पर हर दिन 100 से ज्यादा लोगों के कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं और पिछले 10 दिनों से 1500 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए गए हैं। ऐसे में खटीमा क्षेत्र में बढ़ते हुए कोरोना के केसों की संख्या के बीच में दूसरे राज्य से आ रहे लोग प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। उत्तराखंड बॉर्डर के मझौला पोस्ट पड़ता है, वहाँ पर हम लोग मेडिकल की हमारी आई है। हम लोग यहाँ पर शासन के आदेश के बाद 12 तारीख से लगातार कोविड का टेस्ट कर रहे हैं। लगभग 100-125 टेस्ट पर डे यहाँ पर हो रहे हैं। अल्मोड़ा में 11 ब्लॉकों में कोरोना जांच के सैंपल लिए जा रहे हैं। अब तक 40,000 से ज्यादा के लोगों के कोरोना सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें से 1168 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 1090 लोग ठीक होकर घर गए हैं। जिले में अब तक कोरोना से 5 लोगों की जान जा चुकी है। रुड़की से आ रही है बड़ी खबर। गौकशी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 250 किलो प्रतिबंधित मांस किया गया है बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मौके से कटान के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। बुगावाला क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार जोरों पर चल रहा है। यूपी और उत्तराखंड की सीमा पर खनन माफिया मौज कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कई बार कार्रवाई के बाद भी खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वहीं बुगावाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 ट्रैक्टर, ट्रॉली और एक जेसीबी मशीन को सीज कर दिया, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। रुद्रप्रयाग के जखौली विकास खंड की सिलगांव भरदार ग्राम पंचायत में सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्टाचार की पोल उस समय खुल जाती है जब सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में फर्जी मस्ट्रॉल निकलकर सामने आता है। दिए गए मस्ट्रॉल में मजदूरों को हजारों रुपए का भुगतान तो दिया गया है, लेकिन मजदूरों के दस्तखत तक नहीं है। आरोप है कि जिन लोगों को भुगतान दिखाया गया उन्होंने योजना में काम ही नहीं किया। खबर विकास नगर से है, जहां पर गीता भवन के पास में बने हुए हाईटेक सुलभ शौचालय पर निर्माण में 1 साल के बाद भी ताला लगा हुआ है। इसी वजह से बाजार में आने वाले राहगीरों के साथ साथ में बीमार लोगों के साथ महिलाएं खासी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। इस मामले में नगर पालिका के अधिकारी बताते हैं कि शौचालय का निर्माण MDDA द्वारा किया गया है, लेकिन अभी तक पालिका को हैंडओवर नहीं किया गया। रामनगर में पुलिस लगातार दोपहिया में बिना हेलमेट चलने वालों के चालान काट रही है। अब पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भवानीगंज के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। व्यापारियों का आरोप कि पुलिस और CPU रोज भवानीगंज चौराहे पर पहुंच जाते हैं, यहां दिन भर चालान करते रहते हैं, जिससे कोविड के हर दौर में उनका व्यवसाय पूरी तरह से
बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसीलिए पुलिस नगर क्षेत्र के बाहर चालान का काम करे, नगर के बीच में नहीं। इसी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज़ 18 इंडिया पर। स्टूडियो से, सड़क से, राजस्थान के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए मारो राजस्थान। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा, खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। देश है लॉकडाउन, जनता है लॉकडाउन, पर उनकी आवाज बनकर कोरोना से जुड़ा हर मुद्दा उठाते रहेंगे। भैया जी हैं, पहचान गए आप? मैं सबके लिए क्लैप करता हूँ। आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का। भैया जी कहें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। स्टूडियो से, सड़क से, उत्तराखंड के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। परिवार सा है अपना देश, सभी हैं रिश्तेदार, कुछ पास कुछ दूर, कुछ सबसे कोसों दूर। रिवायत सी है सबकी खैरियत जानना, सबकी नजरों से ओझल हैं जो, उनकी खबर छानना। इसलिए देखता हूं न्यूज़ 18 इंडिया। पहुंचे वहां कोई न पहुंचे जहां, दिखाए वो कोई दिखाए न जो। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार। एविडेंस बेस्ड के आदेश पर जिनको ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में, जिसका नाम है हर्षिल। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी की खूबसूरती ऐसी है कि यहां जो आता है यहीं का होकर रह जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में जहां कण कण में देवी देवताओं का वास है, तो वहीं उत्तराखंड अपनी खूबसूरत वादियों के लिए प्रसिद्ध है।
मां गंगा के पावन धाम गंगोत्री गौमुख से महज 30 किलोमीटर पहले विश्व प्रसिद्ध हर्षिल घाटी मौजूद है। जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में अलग पहचान रखती है। यहाँ तक कि सर्दियों में जब यहाँ की वादियाँ बर्फीली हो जाती हैं, तो इस हर्षिल घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। हर्षिल इलाके में एक नहीं बल्कि कई छोटी छोटी फूलों की घाटियाँ हैं। तो इसी इलाके में स्थित डिलीशियस सेब के बागानों की खूबसूरती भी जबरदस्त है। बरसात के बाद अब रंग बिरंगे फूलों से लगभग हर्षिल घाटी दमक रही है। हालांकि अब तक कोरोना काल में सैलानी यहां से दूर ही थे, लेकिन अब जब राज्य सरकार ने पर्यटकों को आने की मंजूरी दे दी है, तो एक बार फिर से हर्षिल की खूबसूरती निहारने यहां पर्यटक पहुंचने लगे हैं। इसकी जो ब्यूटी है, चारों तरफ ग्रीनरी है, स्नो लाइन और विंटर लाइन एक साथ है, और ठंडा एक टेम्परेचर बहुत वो है, देवदार के सुंदर जंगल है, ग्लेशियर्स हैं, झील आपकी यहाँ बुग्याल है तमाम। यहाँ से लमखगा पास आप जा सकते हैं, हिमाचल का जो चितकुल वाला एरिया जो पड़ता है, और हमारे पास पंचमुखी महादेव जैसा खूबसूरत जगह है, राता इसकी एरिया है वहाँ पर, और ये काना ताल हमारे पास है। असल में इस हर्षिल गांव को एक अंग्रेज ने संवारा था। फ्रेडरिक ई विल्सन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश आर्मी छोड़कर भागीरथी घाटी में आया और फिर हर्षिल की खूबसूरती देखकर यहाँ का होकर रह गया। विल्सन ने सुदूर पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को सेब की बागवानी सिखाई और इसी वजह से हर्षिल आज अपने सेबों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विल्सन की ही देखरेख में यहाँ कई काम हुए हैं और उसके बाद यहाँ पहुँचे कई विदेशियों ने हर्षिल को नई पहचान दी। हर्षिल में देवदार के आसमान छूते पेड़, बर्फ से ढके पहाड़, कल-कल बहती भागीरथी के अलावा हिमालय शिखर लोगों का दिल जीत लेते हैं। 70 और 80 के दशक में यहाँ कई बॉलीवुड फिल्मों की भी शूटिंग हुई और अभी भी कई फिल्मी सितारे उत्तराखंड आते हैं और हर्षिल जरूर पहुँचते हैं। पर्सनली, प्रोफेशनली जिस फील्ड में मैं हूँ, जिस कार्यक्षेत्र में मैं हूँ, सिनेमा में, तो सिनेमा के लिए लोकेशन चाहिए होती है, और मुझे हर फिल्म के लिए ऐसा लगता है कि मैं अब शायद हर्षिल नहीं आ पाऊँगा, मगर जब मैं कहानी लिखना शुरू करता हूँ और फिर दिमाग में विजुअल करने की कुछ कोशिश करता हूँ, कुछ खूबसूरत वैली या कुछ ऐसी घाटी, तो मेरे दिमाग में घूम फिर के फिर हर्षिल ही आता है। मेरी लास्ट फिल्म 72 आवर्स की शूटिंग तो मैंने हर्षिल में की थी। हर्षिल घाटी गंगोत्री रूट पर ही पड़ती है और मां गंगा के दर्शन के लिए आने वालों के लिए भी बीच में पड़ने वाली हर्षिल घाटी किसी बोनस से कम नहीं है। उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।